Hi team, good morning. How are you? Hope you all are doing amazingly well. सीज़न ख़त्म हो चुका है और आप सब पोस्ट अडॉप्शन के टास्क में बिजी होंगे आई एम श्योर। तो वी थॉट क्यों ना इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाए आपको आने वाले सेशन के लिए तैयार करके। तो हमने एक बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 is going to be on a training on soft skills and part 2 is going to be about personality development and इसके चैप्टर 3 में हमने रखा है आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग और लास्ट पार्ट में हमने कवर किया है डेमो मास्टरी। तो इन चारों पार्ट्स को आपको अच्छे से सिखाने के लिए और आपको उसके लिए तैयार करने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाते हैं और उससे बेनिफिट ये होगा कि जब आप उस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक योरसेल्फ रेडी फॉर द फील्ड in a style that people would love to listen to you, people would love to be a part of your presentation sessions and they would be more than happy to go for your books over your competitor. Or I am sure that you are going to love the video and this will be a great value addition in teaching you about all these 4 skills which have become need of the hour in today's so competitive business world which is full of competition and challenges. So let's get started. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट स्किल्स से। तो आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर हम पहले भी एक बार ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं? क्या आपको अभी भी याद है कि सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वाइल डीलिंग विद पीपल और ये वो स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से लोग हमें याद रखते हैं। वो याद रखते हैं हमारी पर्सनैलिटी को, हमारा एक ऑरा होता है उसको याद रखते हैं। सॉफ्ट स्किल्स वो होती हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सॉफ्ट स्किल्स होती क्या हैं? क्या आपको याद है दैट व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स? वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द पास्ट एज वेल। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था। डू यू स्टिल रिमेंबर? I'm sure most of you must have forgotten that what are the soft skills. कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। So there are major 7 soft skills जो हम डेली बेसिस पे अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। So ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं नंबर 1 कम्युनिकेशन, नंबर 2 लिसनिंग, नंबर 3 कनेक्शन, नंबर 4 एम्पैथी, नंबर 5 रिलेशनशिप बिल्डिंग, नंबर 6 objection handling and teamwork, and number 7 positive attitude and confidence. Once again, communication, listening, connection, empathy, relationship building, objection handling and teamwork, and positive attitude and confidence. In this video हम बात करेंगे एक एक करके इन सब सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं। नंबर 1, इन सॉफ्ट स्किल्स को आपको प्रैक्टिस कैसे करना है और थर्डली मैं आपको बताऊंगा आई एम गोना गिव यू अ टिप। मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जिसके थ्रू आप ये स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट राइट। Okay team, so let's start with our very first soft skill, that is communication. So when we say a word communication, so what comes to your mind first of all? So communication is what? Communication is the way we talk. हम किस तरीके से बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए? आई एम श्योर बात करते समय हमारा तरीका वैसे होना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आ सके, राइट? तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग सिंपल वर्ड्स। हमारा जो पेस है वो स्लो होना चाहिए। वी डोंट नीड टू टॉक सो फास्ट और टू स्लो कि सामने वाले को समझ में ना आए। सेकेंडली, हमारी जो टोन है
वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारी बात को समझ सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम जब बात कर रहे हैं और सामने वाला रिप्लाई करता है तो हम उसकी बात को पहले सुने, उसके बाद हम रिवर्ट करें। दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स इज कि कम्युनिकेशन में हमारे दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है बॉडी कम्युनिकेशंस। डू यू नो दैट हमारी बॉडी भी के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। You might have noticed so many times that when a person is not speaking even a single word, तो भी वो अपनी बात अपने जेस्चर से, अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने हैंड मूवमेंट से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा जेस्चर है जब आई एम डूइंग दिस। देखिए, मैंने बोला नहीं, लेकिन इससे क्रिस्टल क्लियर होता है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। सिमिलरली, आप मान लीजिए मैं ऐसे बैठा हूँ, जिसका मतलब आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड एंड आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, आई एम इन अ डीप थिंकिंग प्रोसेस। सिमिलरली, हमारे जो हैंड्स हैं, हमारे पाम, ये भी बहुत सारी बातें बोलती हैं, और इसके बारे में हम जब एक ट्रेनिंग इन पर्सन करेंगे तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन करते समय जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मेक श्योर आप को सीधे खड़े होना है। यू नीड टू स्टैंड स्ट्रेट, यू नीड टू स्माइल, यू नीड टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, एंड आपकी जो टोन ऑफ वॉइस है वो वार्म एंड रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। इट शुडंट बी टू लाउड एंड टू सॉफ्ट, राइट। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आई एम मेकिंग इट श्योर दैट आई एम नॉट टॉकिंग too fast or too slow, right? Alright team, so here is a small activity for all of you to practice communication so that you can adopt this and you can actually improvise your communication like a pro. Right, so मैं आपको एक activity दे रहा हूँ, आपको जितना हो सके आप ये घर पे प्रैक्टिस कीजिए, and this is going to be really great help for you to improvise your communication skills. आपको कोई भी एक सेंटेंस लेना है, could be anything, could be about जो भी आप स्कूलों में बात करते हैं टीचर से या HM से, या आप कोई भी एक सेंटेंस ले सकते हैं जो आप जिसकी एक लाइन आपको बोलनी है with 5 different styles. So फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर बुक विल मेक टीचिंग ईजियर एंड लर्निंग मोर एंगेजिंग। So let's say you're talking to a school principal or a headmistress, so you are going to have a word with them. So how are you going to say this? That, ma'am, our books will make teaching easier and learning more engaging. So this has to be very very friendly and professional and you should sound confident. So आप ट्राई कीजिए और फिर अपने खुद का वीडियो देखिए कि आप ये बात बोलते समय क्या आप कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं, या आप कंफ्यूज्ड हैं, या आप फंबल कर रहे हैं, या आपकी टोन रोबोटिक है, या आप कहीं ओवर एक्साइटेड तो नहीं है। तो कोई भी एक सेंटेंस आप ले सकते हैं और आपको उसको प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्जाम्पल, डियर मैम, I feel glad to share with you that the books which we are publishing, so that is something which will make teaching easier and learning more engaging for the students. Students would love to attend that period wherein the teachers are teaching the students through our books, and at the same time our books and the experiential kit make learning, teaching very exciting, engaging, experiential, and at the same time it reduces the effort of the teachers. Teachers का काम बहुत आसान हो जाता है, उनको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती और बच्चों को भी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि क्या आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। Okay guys, it's time to move on to our next soft skill, which is listening. So listening के लिए आपको पता है कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं।
सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ वंडरफुल लिसनर. आप जब अच्छे से सुनते हैं, आप उसको उतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली अकॉर्डिंगली. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वंडरफुल लिसनर. सो लिसनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मेक श्योर करना है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, इनफैक्ट जब आप किसी को सुन रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू इंटरप्ट. आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना. पहले वाले जो पहले से बोला जा रहा है उनकी बात को ख़त्म होने दीजिए. उसके बाद आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू या सजेशन रखना चाहिए. और आपको आपका स्पीकर है उसके नॉन वर्बल क्लूज पे भी फोकस करना है. दे आर ट्राइंग टू से समथिंग which is through their gesture, so you should try and understand that as well. You make sure that you are present and listen to that whatever is the speaker saying very very carefully. आप एक बार जब सुन चुके हैं सामने वाले की बात, तो आप उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी सजेशन या आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो पूछ सकते हैं. और लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप इंटरप्ट नहीं करें जब किसी से भी आप बात कर रहे हैं. ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से ये होता है कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है. आप सामने वाले को ये कम्युनिकेट करते हैं कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं. यू आर पेइंग लॉट ऑफ अटेंशन टू स्पीकर्स, व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू कन्वे एंड से टू यू. इससे आप मिसकम्युनिकेशन को भी अवॉइड करते हैं और आप सामने वाले को ये बताते हैं कि उनके ओपिनियन जो है उनको आप वैल्यू करते हैं. आप लिसनिंग को प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको एक अपने किसी भी घर के मेंबर के साथ बैठना है. कुड बी योर ब्रदर, योर मॉम, योर डैड, योर सिस्टर. किसी के साथ भी आप बैठें और आप ये प्रैक्टिस करें. आप उनसे बात करें और बीच में अगर वो आपको इंटरप्ट करते हैं, बीच में आपको वो काट के अपनी बात बोलते हैं, तो आप उसका रिएक्शन देखें. आर यू गोइंग टू अप्रिशिएट इट? नो, आई एम श्योर यू विल नॉट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले की बात को ध्यान से सुने, उनके साथ एक प्रॉपर आई कांटेक्ट रखें, और जब उनकी बात ख़त्म हो गई है तो आप अपनी बात, अपना क्वेश्चन या अपने इनपुट पूछ सकते हैं. अब इसको कैसे आप डेवलप कर सकते हैं? उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्टिव लिसनिंग की, और आप पेशेंस के साथ सामने वाले की बात सुने. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब सामने वाले की बात ख़त्म हो गई है तो आपको कुछ डाउट्स हो तो आप उसको क्लेरिफाई करने के लिए क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल विच इज़ कनेक्शन. सो कनेक्शन के बारे में टीम हमने पहले भी बात करी है. लास्ट जो मैंने ट्रेनिंग आपको दी थी उसमें मैंने बताया था कि देर आर 3 C's जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. दैट इज़ कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस. तो अगर हम किसी के साथ अच्छे से कनेक्ट कर जाते हैं तो उनको कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है. और कनेक्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था. दैट वाज थ्रू नाइस, NICE. नाइस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर N स्टैंड्स फॉर नीड, I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, C स्टैंड फॉर कंसर्न एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन. तो हमें समझनी है जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनकी नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन को समझना है, जिसके थ्रू हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं. और एक तरीका होता है कनेक्शन बिल्ड करने का, वो होता है कि आप कोई कॉमन ग्राउंड को फाइंड करते हैं. आप कुछ ऐसा ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं कि देयर आर विच आर द फैक्टर्स विच कुड बी कॉमन बिटवीन योर पोटेंशियल कस्टमर एंड यू. दैट कुड बी एनीथिंग. शायद वो जो एक प्रिंसिपल या टीचर जिनसे आप मिलने जा रहे हैं वो आपके घर के पास रहती हैं और वो भी उसी पार्क में सुबह वॉक करने जाती हैं जिसमें आप जाते हो. शायद आपका और उनका जो कलर है वो फेवरेट कलर सेम है. शायद आप दोनों का फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस सेम है, या शायद आप दोनों के फूड प्रेफरेंसेस सेम हो सकते हैं. तो ये भी एक तरीका है सामने वाले के साथ कनेक्ट होने का. और देखिए, कनेक्ट होने से एक चीज़ जो डेवलप होती है वो ये होती है कि पीपल वुड बी एबल टू डेवलप ट्रस्ट ऑन यू.
और हम जिसे लाइक करते हैं, जिस पे ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ हम हमेशा बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हम प्रेफरेंस देते हैं। इसका और एक तरीका होता है कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर जेन्युइन इंटरेस्ट इन अदर पर्सन. So that is something which can actually help in generating that trust which I am talking about, right? So अब आपको इसके लिए एक्टिविटी क्या करनी है कि आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो हैं कुछ लोगों के साथ बैठें या अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ बैठें. आप उनको रोल दीजिए. दैट कुड बी अ बिजी प्रिंसिपल, एक्सपीरियंस टीचर, कोऑर्डिनेटर या फिर हेड मिस्ट्रेस. और आपको उनको कोई प्रोडक्ट पिच नहीं करना, आपको उनको कोई लेक्चर्स नहीं देने हैं कि आई एम फ्रॉम कीर्ति पब्लिकेशन एंड ऑल दैट. वो सब नहीं बोलना. आपको जेनरिक लाइन बोलनी है, आपको नॉर्मल बात करनी है, कुछ अपने बारे में बात करनी है और आप देखें कि क्या आप उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं. उसके बाद कनेक्ट डेवलप करने के तरीका मैंने आपको बताया है. अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद देम. Okay, so let's move on to our next soft skill, which is empathy. So empathy क्या होती है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? I'm sure most of you must be aware that what that empathy means. Empathy का मतलब होता है कि putting yourself in someone else's shoe and think. हम अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के देखें और फिर सोचें, सामने वाले की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, एक्नॉलेज करें, उनके पर्सपेक्टिव को समझना और अपने गोल से पहले, अपने ऑब्जेक्टिव से पहले सामने वाले का ऑब्जेक्टिव समझना और उसको वैल्यू करना जो होता है वो सही मायने में एम्पैथी कहलाता है. तो अब एम्पैथी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है? एम्पैथी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिमिलरली अपने किसी फ्रेंड को, कलीग को और अपने किसी फैमिली मेम्बर को आप ले सकते हैं इसके लिए. और आपको उनको अगेन डिफरेंट रोल असाइन करने हैं और आप उनको कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को रखने की, समझाने की, पर दे ऑल आर गोइंग थ्रू सम और द अदर प्रॉब्लम. प्रॉब्ली मान लीजिए एक टीचर है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है काम का. बच्चे नहीं सुनते हैं या वो फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर स्टूडेंट जो है उनकी क्लास में बहुत इंटरप्ट करते हैं या फिर जो प्रिंसिपल मैम हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है CBSE का, या फिर पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं या उनको टेंशन है कि वो अपने स्कूल का रिज़ल्ट इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं और इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं. तो अब आप उनको जब भी आप उनसे मिलते हैं तो इंस्टेड ऑफ पिचिंग योर प्रोडक्ट टू देम, यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड. पहले आप उनकी बात सुने. यू कैन सर्टनली आस्क सर्टन क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट कि आप एक बार पहले हमें उनका नीड डिस्कवर करना है. हमें ये समझना है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर गोइंग थ्रू. उन प्रॉब्लम को सुनने के बाद उन्हें हम वैलिडेट करें. जैसे मान लीजिए किसी टीचर ने आपके साथ कुछ भी शेयर करा कि बच्चे क्लास में बहुत इंटरप्ट करते हैं या वो नहीं सुनते हैं और उनका अटेंशन नहीं मिल पाता, तो आप उनको वैलिडेट करें कि जी मैम, मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे स्कूलों से, बहुत सारे टीचर्स के भी यही फीडबैक थे कि बच्चे उनकी बात नहीं समझते हैं या बच्चों को क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं आता. तो उसके लिए मैम मैं समझ सकता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली यू गोइंग थ्रू, बट डोंट वरी मैम, मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो आपको हेल्प कर सकता है. इस तरीके से आपको उनके कंसर्न को वैलिडेट करना होता है. अब क्वेश्चन आता है कि आपको एम्पैथी आप डेवलप कैसे कर सकते हैं. एम्पैथी डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए. आपको दूसरे की फीलिंग को एक्नॉलेज करना आना चाहिए. आप उनसे क्वेश्चंस पूछें, आप उनका बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें और ऑलवेज यूज़ वी लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ आई. आप हमेशा वी लैंग्वेज यूज़ करें और सामने वाले को ये कन्वे करें कि आप उनका कंसर्न समझते हैं और आप उनके कंसर्न में उनके साथ हैं. ऑलराइट टीम, सो हमारा नेक्स्ट जो सॉफ्ट स्किल है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग. अब रिलेशनशिप बिल्डिंग के बारे में हम बात करें तो रिलेशनशिप बिल्डिंग और जो कनेक्ट है वो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं. तो कनेक्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आप कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं. सिमिलरली रिलेशनशिप बिल्डिंग अपने पोटेंशियल कस्टमर के साथ बिल्ड करने के लिए भी आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको
अपना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है उनके इवेंट्स में, उनकी नीड्स में, उनके गोल्स में, उनके ऑब्जेक्टिव में. You should actually be able to express your genuine respect for their work and their goals and objectives. और आपको जो है खुद को दिखाना है as a problem solver, not as a seller or promoter of the book. Basically, you need to demonstrate your personality and your image कि आप उनको हेल्प करना चाहते हैं. You are willing to help them. You're not trying to sell your product to them, but you want to connect with them as a problem solver. एक ऐसा इंडिविजुअल जो उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उनको हेल्प करना चाहता है ताकि उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मीट हो सकें. और अब ये इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपने इसको प्रैक्टिस ऐसे करना है कि सिमिलरली यू नीड टू फाइंड अ बडी फॉर योर सेल्फ और उनके साथ आप इंटेंशनल कन्वर्सेशन कीजिए. और आपका गोल है, आपको इस बार करना क्या है कि जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपको याद रखनी है उनकी एक पर्सनल डिटेल, एक प्रॉब्लम और एक प्रेफरेंस. अच्छा, इसका मैं आपको एक और टिप देता हूँ. आप में से कितनों ने वो मूवी देखी है RRR? आई एम श्योर आप सबने देखी होगी. इट वॉज अ सुपर हिट ब्लॉकबस्टर मूवी RRR. तो आप इस RRR को याद कर लीजिए. यहाँ पर पहले R का मतलब है रिमेंबर देयर नेम, नंबर 2 रिमेंबर वन डिटेल अबाउट देम, और नंबर 3 पे जो R है उसका मतलब है रेफर इट नेक्स्ट टाइम. लोगों को अच्छा लगता है जब आप उनसे मिले, उन्होंने आपको अपने बारे में कुछ बताया, उनकी कोई प्रॉब्लम, उनका कोई ऑब्जेक्टिव या गोल, और आप नेक्स्ट मीटिंग में उसको आपको रेफ़र करना है कि मैम लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आपने बताया था कि आपका एक ट्रिप जो है वो आप प्लान कर रहे हैं, यू वांट टू गो टू दुबई. या लास्ट टाइम मैम जब हम मिले थे तो आपने शेयर किया था कि यू आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम इन योर स्कूल सो दैट यू कैन क्लासरूम बिकम मोर इफेक्टिव. कुछ भी ऐसी डिटेल जो उन्होंने आपके साथ शेयर करी, और आपको उसको याद रखना है और उसको रेफर करना है जब भी आप उनसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. ओके टीम, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सॉफ्ट स्किल व्हिच इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड टीम वर्क. सो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हमने देखा है कि जब भी आप स्कूल्स में जाते हैं बहुत सारी बार आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शंस को फेस करना पड़ता है. There are n number of objections which you must have come across. आपकी बुक एक्सपेंसिव है, आपके डिस्काउंट्स कम हैं, आप तो वो स्कूल तो वो पब्लिशर तो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, उनका वेब सपोर्ट, उनका ऑनलाइन सॉल्यूशंस अच्छा है, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो अब ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए और टीम वर्क के क्या बेनिफिट होते हैं. तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स हैं. उसके लिए हमें करना ये है कि जब भी आप किसी अपने स्कूल से बात करते हैं तो उनके कंसर्न को पहले आप ध्यान से सुने, और उनके कंसर्न को सुनने के बाद उनको सॉल्यूशन दें. उसके बाद आपको करना ये है कि उनके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके ऑब्जेक्शंस को आपको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देना है. फॉर एग्जांपल कि अच्छा मैम वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो क्या आपने उनसे पूछा कि डिस्काउंट ज़्यादा के बदले में कुछ ऐसा तो नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ द बुक्स या फिर वो जो ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हैं उसमें वो कुछ रिडक्शन कर देंगे. अच्छा मैम, आई एग्री कि वो आपको जो है वो ऑनलाइन सपोर्ट भी ऑफ़र कर रहे हैं, पर क्या आपने उनसे पूछा कि ऑनलाइन सपोर्ट में उनका जो कितने वीडियोस और कितने लेसन प्लान्स आपको मिलेंगे. तो जो भी आपके उनके ऑब्जेक्शंस हैं उनको आपको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर देना है, राइट. और आपको उनको ऐसा शोकेस करना है कि जैसे आप उनके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो जो उनके काम आ सकती है. ठीक है, तो बेसिकली आपको उनके ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद उसको समझ के उसको सॉल्यूशन देना है और उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं उस बारे में, राइट. अब इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको ये करना है कि आपको अगेन किसी के साथ बडी अप करना है, और उनको आप जो है वो जो भी बोलें तो आप उनको बोलें कि उसका जवाब वो आपको नो में देंगे.
और आपको उस नो के अगेंस्ट अपना एक सॉल्यूशन रखना है। और आप देखें, उनसे पूछें कि आप कितने % तक आप उनको कन्विंस कर पाए। तो इससे क्या है कि आप अलग अलग सिचुएशंस को, आपको ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने का तरीका आपको समझ में आएगा। अब इसको डेवलप कैसे करना है, आप जितने भी कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं उनका एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और वन बाय वन वी कैन डिस्कस अबाउट दैट व्हाट कैन बी द बेस्ट सॉल्यूशन रिगार्डिंग दिस। और आप जितना ज़्यादा हो सके रोल प्ले कीजिए उन डिफिकल्ट सिचुएशन का। दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प. So team, our session on soft skill actually has come to an end. So now I'm going to talk about the last soft skill, which is positive attitude and confidence. That's right, positive attitude and confidence plays a very important role. अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमारा पूरा दिन पॉजिटिव जाता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ करते हैं, हैप्पी होके करते हैं, कॉन्फिडेंट होके करते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। इट हैज़ बिन वेल प्रूवन इन द पास्ट। सो अब पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसके लिए इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि जब भी आप स्कूल में जाएं तो आपको जब भी आप किसी से मिलें तो यू हैव टू ग्रीट देम विद स्माइल एंड वार्मली। जैसे फॉर एग्जांपल, गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं मैम आप? I hope that you are having a great day ahead. आपको हमेशा आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि this person is very positive and confident about what he is talking and what he is proposing. आपको अपनी बुक्स के ऊपर, उनकी क्वालिटी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप ड्यू टू एनी XYZ रीज़न फ्रस्ट्रेटेड हैं तो आपको अपना फ्रस्ट्रेशन अपने कस्टमर्स को नहीं दिखाना। यू हैव टू मेक श्योर दैट जब भी आप अपने किसी क्लाइंट से मिलें तो आपको बहुत पॉजिटिव साउंड करना है, आपको बहुत रिलैक्स्ड, बहुत काम एंड कंपोज्ड साउंड करना होता है। Do you know that positivity is contagious? If you look excited, they'll also feel excited about the books which you're going to propose them. इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिविटी जो होती है उसको आप वो स्प्रेड होती है एक वायरस की तरह। अगर आप खुद पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आप खुद एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं, तो वही एनर्जी आप सामने वाले को पास ऑन करते हैं। अब इसको आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है कि सेम किसी के साथ बडी अप कीजिए। बडी अप करके आप उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए और प्रॉब्ली आप उनसे पूछ सकते हैं या आप खुद भी मोबाइल में देखते हुए यू कैन टॉक अबाउट समथिंग, यू कैन इंटरेक्ट अबाउट योर बुक्स और मे बी समथिंग एल्स एंड यू कैन सी दैट कि आप खुद को देख सकते हैं कि आप कैसे साउंड कर रहे हैं। क्या आप बात करते हुए कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप बात करते हुए पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका आई कॉन्टैक्ट, आपको स्माइल करना है, आपका स्ट्रॉन्ग पोस्चर होना चाहिए, आपको स्ट्रेट, आपके शोल्डर स्ट्रेट होने चाहिए और आपको आपके अंदर की एनर्जी जो है वो आपके कस्टमर्स को फील होनी चाहिए। तो जब भी आपको लगता है कि आप जो है वो लो फील कर रहे हैं, ऑल यू नीड टू डू इज़ एक लॉन्ग ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए एंड कैरी अ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट पोस्चर, स्माइल कीजिए और उसके बाद बातचीत शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको कैसे डेवलप करना है आपको, आप अपना हर दिन शुरुआत कीजिए एक पॉजिटिव थॉट के साथ। यू शुड ड्रेस नीटली और अपनी पर्सनल हाइजीन को अच्छे से रखिए और हमेशा आपको सीधे खड़े रहकर कॉन्फिडेंट जेस्चर्स के साथ बात करनी है। तो गाइस, ये थे हमारे कुछ सॉफ्ट स्किल्स, इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स जो हम डेली यूज़ में जिनको हमें अगर हम यूज़ करते हैं तो हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको बहुत अच्छे से मीट कर सकते हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए अपना सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और इसमें बहुत सारी लर्निंग है जो आपको बहुत काम आने वाली है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसमें जो मैंने आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया है उसको बार बार प्रैक्टिस करें और आई एम श्योर you would be able to do wonders. Okay, all right, thank you so very much. Take care of yourself.